कैंपों को सफल बनाने में अपनी पूरी भूमिका निभाते हैं और अपना पूरा समय जनता की सेवा में बिताते हैं। मेरे सामने उपस्थित मेरे पिता के बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों और पूरा विद्यालय स्टाफ, आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज विकास के कामों में नवलगढ़ ने पूरे राजस्थान में अपनी अलग पहचान बनाई है और कार्यकर्ताओं का मनोबल और हौसला देखते हुए लगता है। चाहे हम चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो भी जिला अस्पताल की बात करें, CSC PSC की बात करें, उप स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें, बड़ी संख्या हमारे यहाँ बन चुकी है। हमारे जो विद्यालय हैं, चाहे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, चाहे हमारे बाकी के स्कूल हो, सब में इस तरीके से डिजाइन किया गया है। कोई भी बच्चा चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता हो और चाहे कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ना चाहता हो, नजदीक की स्कूलों में इस तरीके से डिजाइन किया गया, किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं हो। साथ ही सड़कों का जो बड़ा जाल, आज जो मुख्य सड़कें नवलगढ़ या पंचायतों को मिलाने वाली सड़कें हैं, मेरे हिसाब से लगभग बन चुकी हैं, क्योंकि 800 किलोमीटर के लगभग सड़कें इस कार्यकाल में बनी हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक आंकड़ा है, बहुत ही ऐतिहासिक आंकड़ा है। और विशेष तौर से ये सुविधाएं हमारे बुजुर्गों, माताओं, बहनों के लिए विशेष तौर से होगी, क्योंकि आज के दौर में हमारी माताएं बहनें आज से व्यापार की दृष्टि से हो, चाहे रोजगार की दृष्टि से हो, या बच्चों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता हो, स्कूटी या गाड़ियों का सभी लोग प्रयोग करते हैं, जिनको अब कहीं भी असुविधा नहीं होती है। यो लगता है कि हम नवलगढ़ विधानसभा एक गाँव में नहीं, हम किसी महानगर की कॉलोनियों में रह रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज विकास के मामले में कोई भी व्यक्ति करे, बात करे, किसी भी फील्ड में, चाहे वो चिकित्सा हो, शिक्षा हो, पानी हो या सड़कों की बात हो, कोई से क्षेत्र में बात करे तो विकास के कामों में हमारे क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब जरूरत क्यों पड़ी आज इन कैंपों की? तो प्रशासन, गांव के संग तो आपको पता है हर साल ही लगता है और यहाँ के जनप्रतिनिधि बड़े जागरूक हैं। विधायक महोदय आप लोगों के बीच हर साल कैंप के माध्यम से आते रहते हैं, आपकी समस्याएं सुनते रहते हैं, लेकिन महंगाई की मार बहुत ज्यादा होगी। इस महंगाई की मार को देखते हुए, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है, चाहे पहले आप देख लो, सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हो, सामने वो लोग बैठे हैं जो समाज की दिशा और दशा तय करने वाले लोग हैं। हमारे सामने मेरे साथी श्री राजेश कुपुरिया जी के पिताजी भी बैठे हैं, ओम प्रकाश कमांडो भी बैठे हैं। ये सारे लोग जो सब कुछ समझते हैं और देश की सेवा, रक्षा और अपने क्षेत्र के बारे में सब समझते हैं, तो ये विकास के बारे में भी सारी बातें समझते हैं। लेकिन महंगाई की जरूरत इसलिए पड़ी कि चाहे माननीय विधायक महोदय हो, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी से जब चर्चा हुई इन लोगों की कि विकास के काम तो खूब हुए हैं 4.5 साल में, लेकिन कोरोना महामारी के बाद हमारे बच्चों का रोजगार खत्म हुआ है, लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है, तो इन सबके लिए भी हमें सोचना चाहिए। तो एक इस तरीके का सिस्टम डिजाइन किया इन लोगों ने कि 10 योजनाओं में रजिस्ट्रेशन। मेरा यह मानना है, जिस तरीके से परिवार का एक मुखिया अपने बच्चों को भविष्य सुरक्षित रखने के लिए, चाहे उनकी एजुकेशन का मामला हो, चाहे उनके लिए घर बनाने का मामला हो, चाहे उनके रोजगार का मामला हो, चाहे उनके लिए लाइफ के आगे सिक्योरिटी के लिए योजनाएं जो लाता है, उसी तरीके से मुख्यमंत्री जी ने भी ये योजनाएं लाए। और चाहे हम बात करें हमारे अन्नपूर्णा राशन किट की, इस तरीके से डिजाइन किया गया कि एक परिवार के लोगों को 1 महीने का राशन उसमें मिलेगा। हम बात करें महंगाई से राहत देने के लिए जो 1150 रुपए का सिलेंडर है, वो 500 रुपए में मिलेगा। हम बात करें, लोगों को खूब कहते सुना है कि बोले भाई आपके तो बिजली को बिल करंट मार रहे हैं, वो बिजली को करंट बिल की राशि के लिए लोग कहें, उस बात को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा और घरेलू कनेक्शन पे 100 यूनिट बिजली आप लोगों के लिए फ्री कर दी। अभी काले साहब से बात हुई थी, वो तो 1 जून से आपके लिए लागू हो गई है, बाकी की योजनाएं 1 जुलाई से लागू होंगी। और कृषि कनेक्शन, मेरे किसान हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, काफी युवा साथी बैठे हैं, 2001 कुएं पे 2000 यूनिट बिजली फ्री। मेरे हिसाब से 2000 से ऊपर बिजली का बिल आता नहीं है, 2000 यूनिट से ऊपर बिजली का बिल आता नहीं है। तो ये सारी की सारी सुविधाएं इसलिए दी जा रही है कि हमारे लोग, हमारे किसान
जिन पे पूरे देश की अर्थव्यवस्था टिकी है, वो कैसे मजबूत बने। वो मजबूत बनेंगे तभी हमारा क्षेत्र विकास करेगा, हमारा देश मजबूत बनेगा, हमारा प्रदेश मजबूत बनेगा। और उसी कड़ी में किसान के सच्चे साथी में पिछले दिनों बड़ा कहर कोरोना के बाद आया, लंपी जैसी महामारी। किसानों ने काफी अपने दुधारू पशुओं को खोया, बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। उस बात को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 पशुओं तक का बीमा राशि फ्री कर दी। 2 पशुओं तक का प्रीमियम राजस्थान सरकार वहन करेगी। और अगर ऐसी कोई भी कैजुअलिटी होती है तो 40,000 रुपए पशु के आप लोगों को मिलेंगे। पहले आप लोगों के बीच में से बात की कि सब लोग गाय नहीं रखते, पहले गायों के लिए आया था। तो देखो, आप लोगों के बीच में से विचार आते हैं तो उनका संशोधन हो जाता है। तो अब उसमें भैंस को भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो 2 पशुओं तक एक पशु का 40,000 रुपए का आप लोगों को राशि मिलेगी। आज बात करें सामाजिक सुरक्षा पेंशन की, जो पहले कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई थी, उसमें भी आप देखिए कि चाहे वो दिव्यांग पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, उस राशि को भी बढ़ा के 1,000 रुपए कर दिया गया है। और का सम्मान हो, क्योंकि ये जो बुजुर्ग बैठे हैं सामने, इन्होंने खून पसीने की कमाई से दिन रात मेहनत करके, हाथ तोड़ मेहनत करके अपने बच्चों में संस्कार दिए, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के सक्षम बना के आगे भेजा। ये वो खुददार लोग हैं जो खुददारी से जिए हुए लोग हैं। अब छोटी मोटी चीजों के लिए हमारे महादा ताऊ जी कोई गए डाउन मंडी का, कोई रिश्तेदार मिल गया और कोई चाय पानी की मनवा दिया, कोई गन्ना गोरस पीने की मनवा दिया, तो टावरा को थोड़ी 150 रुपया मांग के लाया था। तो वो 1,000 रुपए की राशि है, जैसे बच्चों की पॉकेट मनी होती है, उनके मान सम्मान के लिए। मालिक आकी जाए बेटी, कोई जुआई भाई आ जा, कोई दो जा 150 रुपया वो जुआरी जब तो करना पड़े तो बीनिया को थोड़ी मांगे, और बीनिया को मांगे ना कहीं दी भी गुनी। तो बड़ी उस बात को समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको डिजाइन किया और 1,000 रुपए कर दी। अब तो कई गाँव में मालिक आकी जाए कहीं भाया है बीरनी कई बार प्रावधान में दे दादी दादा गंजा पेंशन आईडी लिखा है, जो 100-200 रुपए लिया, जो आज बड़ी ऐसी सब्जी मंगा की खर्चा बनवा की। तो ये चीजें केवल आपके सम्मान के लिए। बात करें उसी कड़ी में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, मैं कहता हूं आप ये एक वरदान, और वो पूरे हमारे राजस्थान में नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व की इस तरीके से डिजाइन की गई योजना है। जिससे अपन बात करें, कुछ सालों पहले की बात है, जब कोई व्यक्ति परिवार में बीमार हो जाता था तो सागर रिश्तेदार घर जाके भी बुखार चढ़ जाती कि अभी मैं कोई इलाज कराने कठे जावा, कठों पिसा जावा, तो या तो किसी सेठ साहूकार के पास जाना पड़ता, अपने जमीन जायदाद और जेवर गिरवी रखने पड़ते थे। और कई बार वो परिवार के मुखिया को नहीं बचा पाते तो वह जमीन जायदाद और जेवर भी कौन बचता, एक साथ 2 मार। इस बात को क्योंकि माननीय विधायक महोदय जब पिछली बार शिक्षा मंत्री थे तब आपको बताया, उस समय भी ये पीड़ा, क्योंकि आप लोगों के बीच में से निकल के गया हुआ व्यक्ति समझ सकता है, उस समय भी दवाइयां इलाज फ्री हुआ। और इस बार फिर इन लोगों की चर्चा हुई जो सलाहकार होने के नाते कि साहब इलाज का भाव में किसी व्यक्ति की जमीन जायदाद और जेवर नहीं बिकने चाहिए। और इस बात को देखते हुए चिरंजीवी योजना को डिजाइन किया गया और 25 लाख रुपए तक का इलाज। देखिए, बचाने वाला तो ईश्वर है, लेकिन इलाज के अभाव में किसी व्यक्ति के जमीन जायदाद और जेवर नहीं बिकने दिए जाएंगे, इस सरकार द्वारा यह संकल्प लिया गया है। और साथ में ही 10 लाख रुपए तक का बीमा, ये सारी जो 10 योजनाएं हैं, मैं कहता हूं ये वो सुरक्षा चक्कर है जो एक परिवार के मुखिया के द्वारा अगर इन चीजों में जोड़ लिया जाए तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति को यूं लगेगा कि जैसे परिवार का मुखिया उसके साथ होता है, वैसे सरकार के सारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक जी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, सारे आपके सुख दुख में साथ खड़े हैं। लेकिन आवश्यकता है रजिस्ट्रेशन कराने की। और हम सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान में जो रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है वो 6 करोड़ पार कर चुका है। और एकमात्र ये सरकार है जो इस भावना से ऊपर उठ के 36 कौम को साथ लेके चलने की भावना के साथ जातिगत से ऊपर उठ के और वोट की राजनीति से ऊपर उठ के कि कोई भी व्यक्ति आए उसका रजिस्ट्रेशन कीजिए। जहां ये नहीं पूछा जाता तू किस जाति का है, किस पार्टी में वोट देता है, किसके साथ रहता है, समान रूप से सबके रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। मैं तो मेरे कर्मचारियों से, जनप्रतिनिधियों से भी एक अपील करना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति आप लोगों के पास आए वो 5 योजनाओं में पात्र है, 2 में है या 3 में है, एक व्यक्ति की पूछ के, ये नहीं कि वो योजनाओं में 7 में पात्र है, आपने केवल 3 में रजिस्ट्रेशन कर दिया और वो 4 में नहीं करवा पाया। ये बहुत ही पुण्य का काम है।
ईश्वर न करे कभी उसको आवश्यकता पड़े, लेकिन जिस दिन उसको आवश्यकता पड़ गई, हमें पता चला कि उस दिन वो व्यक्ति कैंप में आया था, हमने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, उस दिन करवा देते तो आज उस व्यक्ति को लाभ मिल रहा होता। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा फर्ज बनता है कि हम आए हुए लोगों को ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, जितनी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा बढ़ाना नहीं है, हमें पात्र व्यक्तियों को उनकी पात्रता के अनुसार उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाना है, ताकि आने वाले समय में हमारे यहाँ एक परिवार के रूप में जो पूरी टीम काम कर रही है, विकास के कामों में तो सारी कोई कमी नहीं है, लेकिन सुख दुख में हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के चले और किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा हमारे ऊपर नहीं आए। और जो मान सम्मान पवाना के लोगों ने यहाँ मिलकर हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।